हेलो गाइस, वेलकम टू केंद्रीय क्लासेस। आज अपन देखते हैं यहाँ पे मैथमेटिकल लॉजिक का एक्सरसाइज 1.3। कौन सा एक्सरसाइज 1.3? ठीक है, वेरी सिंपल एक्सरसाइज बेटा। यहाँ पे ज़्यादा कुछ ये नहीं कंफ्यूज करने वाला। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि ये जो टॉपिक है इसको अपन क्वान्टिफाइड बोला जाता है। कौन सा टॉपिक है बेटा? ये क्वान्टिफाइड। क्वान्टिफाइड दो तरीके का है, ठीक है ना। एकदम सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा स्टेटमेंट वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं, ऐसे ही सिंपल से याद रख सकते हैं। ओके, एक्चुअली क्या होता है क्वान्टिफाइड, वी हैव टू टाइप्स। ओके, क्वान्टिफाइड बोला है तो एकदम सिंपल टॉपिक है क्वान्टिफाइड, ठीक है ना। क्वान्टिफाइड सिंपल सी बात है, तो दो तरीके का है, एक है फॉर ऑल और एक है एसेंशियल। क्या बेटा टॉपिक? क्वान्टिफाइड वी हैव टू टाइप्स, वन इज यूनिवर्सल क्वांटिफायर एंड वन इज एसेंशियल क्वांटिफायर्स। ओके, इन दोनों का मतलब क्या है? ओके, आराम से देखिए। इसको देखो बेटा क्या बोला जाता है, एक फॉर ऑल है, एक एसेंशियल। इसको अपन फॉर ऑल बोला जाता है। फॉर ऑल का मतलब होता है ऑल वैल्यूज, फॉर ऑल। और यहाँ पे क्या होता है एसेंशियल, मतलब एनी वन वैल्यू, एनी वन वैल्यू। कोई भी एक वैल्यू अगर सेटिस्फाइज करता है तो उसे ट्रू स्टेटमेंट बोला जाता है। और फॉर ऑल में क्या होता है, ऑल वैल्यू कैन सेटिस्फाइड। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल देखो, पहला वाला एग्जांपल। इसने बोला कि एसेंशियल इज एक्सिस बिलोंग्स टू सच दैट x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 1, और एक सेट भी दिया है आपको 3 5 7 9 11। ओके, तो इसका मतलब ये है कि एनी वन वैल्यू, अब इन सेट में से कोई भी एक वैल्यू x के जगह पुट अप करने के बाद आपको इज इक्वल टू 1 आना चाहिए, तभी जाके वो स्टेटमेंट को अपन क्या बोल सकते हैं, ट्रू स्टेटमेंट बोल सकते हैं। चलो, 3 तो नहीं होगा, 5 भी नहीं आएगा, 7 भी नहीं, 9 आ सकता है, क्योंकि देखो बेटा 9 माइनस 8 इज इक्वल टू कितना है, 1। चलो 1 इज इक्वल टू 1 आ रहा है, तो अपने को क्या है कि इसमें क्या होता है, एसेंशियल में क्या होता है, कोई भी एक अगर स्टेटमेंट सेटिस्फाइड होता है तो उसको अपन बोल सकते हैं ट्रू स्टेटमेंट। अगर एक भी नहीं हो रहा मतलब द स्टेटमेंट विल बी फॉल्स, वो थोड़ा ध्यान देना। ओके, कोई भी एक हो सकता है, पूरे के पूरे होने की जरूरत नहीं, कोई भी अगर एक अगर रहा तो भी दैट स्टेटमेंट विल बी ट्रू। ओके, नेक्स्ट आगे चलते, क्योंकि यहाँ पे 9 हो चुका है, 11 भी आएगा बट इक्वल नहीं आएगा, बड़ा आएगा उससे, और 12 भी नहीं आएगा, तो इसलिए अपने को 9 सेटिस्फाई हो रहा है, तो डायरेक्टली अपन बता सकते हैं कि ये ट्रू स्टेटमेंट है। चलते आगे, नेक्स्ट दूसरी बात। अब यहाँ पे सेकंड में क्या बोल रहा गया है, सेकंड स्टेटमेंट में कि फॉर ऑल एक्सिस बिलोंग्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज ऑन ए इवन नंबर। ठीक है, अब फॉर ऑल में क्या होता है, सबके सब वैल्यूज, सबके सब वैल्यूज सेटिस्फाइड होनी चाहिए। ठीक है, सबके सब सेटिस्फाइड मतलब क्या था कि फॉर ऑल का मतलब आपको क्लियर है कि फॉर ऑल मतलब ऑल वैल्यूज, ऑल वैल्यूज। ठीक है, अब इसको देखते बेटा ट्राई करके कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है, एकदम सिंपल, ध्यान से देख लेना, 1 सेकेंड। चलो, गो फॉर द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया गया देख लेना एक बार, सेकेंड क्वेश्चन क्या है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, फॉर ऑल एक्सिस बिलोंग्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्सिस ऑन ए इवन, विच नंबर, इवन नंबर। ठीक है ना, ये सबके सब अगर इवन नंबर होते तो उसी को अपन क्या बोल सकते हैं, ट्रू स्टेटमेंट बोला जाता है। तो सबसे पहले देखो एक्स की वैल्यू क्या क्या दिख रही है अपने स्टेट में, 3 स्क्वायर दिया, 3 स्क्वायर प्लस 3 कितना आएगा बेटा, 9 प्लस 3 12, सेटिस्फाई हो रहा है बेटा, तो आंसर क्या लिख लेते हैं बेटा, इसका आंसर इज 12। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर 25 प्लस 5 30, द स्टेटमेंट विल बी सेटिस्फाइड, राइट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया बेटा, 7 स्क्वायर 49 प्लस 7, that is also 56, here this is a true statement। ठीक है, नेक्स्ट 9 स्क्वायर 81 प्लस 9 90, ये भी इवन नंबर है, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। 11 स्क्वायर 121 प्लस 11 132, ये भी इवन नंबर हो रहा है, ओके सेटिस्फाई हो चुका है। 144 प्लस 12, ये कितना आ रहा है बेटा, 156 आ रहा है, ये भी सेटिस्फाई, तो पूरे के पूरे क्या है बेटा, इवन। ठीक है ना, एक 1 मिनट।
आगे चलते हैं, सेटिस्फाई तो हो चुका है ये वाला, ठीक है ना। अब आगे देखते बेटा आगे क्या होता है। सेकंड वाला क्वेश्चन, सेकंड वाला हुआ है ना, मतलब इसमें क्या बोल सकते हैं बेटा, ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि आपको पता है कि बेटा पूरे के पूरे इवन नंबर आ रहे हैं, उसके लिए दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। ओके, थर्ड बिट देखो बेटा, थर्ड में क्या बोला, एसेंशियल एक्सिस बिलोंग्स टू सच दैट एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0 होगा। इसमें सेटिस्फाई हो सकता है क्या, आप ही देख के बता सकते हैं आंसर। क्यों बोले तो देखो बेटा 3 5 7 9 11 12, अगर आप सबके सब वैल्यू x के जगह पुट करते तो उसमें से एक तो भी वैल्यू आनी चाहिए 0 से छोटी, आ सकती क्या, नहीं आ सकती, सब 0 से बड़े आते हैं। देखो सबसे पहले अगर पुट करके देखते हो तो 9 इज लेस देन 0, पॉसिबल है क्या, नहीं है, इसलिए दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, एक भी नहीं आती बेटा, इसलिए इसको फॉल्स स्टेटमेंट बोलेंगे, ठीक है। फॉर ऑल एक्सिस बिलोंग्स टू ए, एक्स इज ऑन ए इवन नंबर, ए भी आप बता सकते हो, ए भी अपने को सेटिस्फाइड नहीं होता। क्यों नहीं होता बोले तो देखो बेटा एकदम सिंपल सी बात है, आपको पता है बेटा इसमें सबके सब इवन नंबर आते ही नहीं, अपने सेट में 3 5 7 9 11 12 है, मतलब इसमें खाली एक ही इवन नंबर है, बाकी सबके सब ऑड नंबर है। तो अपने को क्या चाहिए, एक्स जो है वो सेट जो है वो पूरा का पूरा इवन नंबर चाहिए, बट एक भी नहीं है उसमें, कैसा एक है इवन नंबर, बाकी सब ऑड नंबर है, इसलिए डायरेक्टली बता सकते कि फॉल्स स्टेटमेंट। इसको डायरेक्ट फॉल्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पता है बेटा फॉर ऑल में पूरे के पूरे वैल्यू अगर सेटिस्फाइड होते तो ही उसे ट्रू स्टेटमेंट बोला जाता, अदरवाइज द स्टेटमेंट विल बी फॉल्स। ओके, तो सीधी सी बात है, अपन एक स्टेटमेंट अपन नकार कर दे रहे कि भाई बन रहा ही नहीं, क्योंकि क्या बन रहा है, देखो जो 12 है वो इवन नंबर है, ऑड नंबर है क्या, नहीं है, नहीं हो रहा है, इसलिए द स्टेटमेंट विल बी फॉल्स। पूरे के पूरे अगर ऑड इवन नंबर आते हैं तो 3 भी नहीं है, ओके सॉरी मैंने अभी 12 बोला है, इवन नंबर पूछा उसने तो इवन नंबर है 12, ठीक है ना, बाकी सब के सब यहाँ पे ऑड नंबर है, इसलिए द स्टेटमेंट विल बी फॉल्स। और फॉर ऑल का कंडीशन क्या है, सबके सब सेटिस्फाइड होनी चाहिए, सबके सब अगर सेटिस्फाई होते हैं तभी उसको अपन क्या बोल सकते हैं, ट्रू स्टेटमेंट बोल सकते हैं, अदरवाइज दैट शुड बी द फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, 12 इवन नंबर है, बाकी सब के सब ऑड नंबर है, तो ये बाकी भी अगर इवन नंबर होते थे तभी अपन स्टेटमेंट को ट्रू बोलते थे, दैट्स व्हाई दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, उसके बाद का देखो, उसके बाद का भी आपको देखे तो पता लग जाता, एसेंशियल मतलब कोई भी एक वैल्यू है जो 40 से बड़ी आनी चाहिए, 3 तो नहीं आएगी, 5 भी नहीं आएगी, 7 भी नहीं आएगी, 9 3 27, ये भी नहीं, 11 आ सकता है बेटा, 11 3 33, 33 प्लस 8 आ सकती है, देख लेते इसको, एक भी आए तो चल जाता पूरे के पूरे। देखो 3 इंटू क्या लिख लेता बेटा 11 और प्लस 8 इज ग्रेटर देन क्या है बेटा 40, 11 3 कितना बेटा 33 प्लस 8 इज ग्रेटर देन कितना बोल रहा है बेटा 41, तो सीधी सी बात है बेटा यहाँ पे कितना आता है 41 इज ग्रेटर देन 40, मतलब एक स्टेटमेंट तो सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए इसे क्या बोल सकते हैं बेटा ट्रू स्टेटमेंट। ये 1 3 5 7 तो नहीं हो रहा, सबके सब क्या आ रहे बेटा लेस देन। ओके, नेक्स्ट आखिरी वाला देखते हैं, आखिरी वाले स्टेटमेंट में भी देखना है कि पूरे के पूरे सेटिस्फाई होना चाहिए, होते क्या पूरे के पूरे देख लो हो जाएंगे, तो पहला वाला अपन चेक किया तो बाकी सब सबसे 3 से बड़े ही है, अगर 3 हुआ मतलब बाकी सब भी सेटिस्फाई होते हैं। ओके, चलो ध्यान से देख लेते बेटा, कंफ्यूज मत हो जाओ। और समझो मैंने 2 इंटू क्या लिखा बेटा 3 लिखा, 3 प्लस 9 इज ग्रेटर देन 14, सीधी सी बात है, 9 3 2 6 है, देखो बेटा क्या है 2 3 6 और यहाँ पे क्या बेटा 2 3 6 बोले तो 9 6 प्लस 9 कितना 15, 15 इज ग्रेटर देन 14, ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो पहला हो रहा मतलब बाकी सबके सभी 3 से बड़े ही है, तो डायरेक्टली सबके सब हो सकते हैं, उसलिए इसे क्या बोल सकते हैं बेटा ट्रू स्टेटमेंट बोला जाता है। ओके, मतलब अपने क्वेश्चन में कितने ट्रू है कितने फॉल्स हो गए बेटा, स्टार्टिंग के 2 ट्रू है, उसके बाद 2 फॉल्स है, उसके बाद 2 ट्रू है, ठीक है ना, मतलब अल्टरनेटली हो रहे 2 के हिसाब से, ये है बेटा क्वान्टिफाइड का मतलब। ओके, ध्यान से करना बेटा, ये 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। आगे देखते बेटा आगे वाला बिट, नेक्स्ट गो फॉर द सेकंड बिट, सेकंड बिट में क्या दिया है ध्यान से देखना, गो फॉर द सेकंड बिट क्वांटिफाइड के बाद आता है सेकंड बिट बेटा ड्यूअलिटी, एकदम सिंपल सा टॉपिक है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है और एकदम मस्त वाला टॉपिक है, ठीक है। ये लास्ट ईयर डिलीट किया था बेटा, ये लास्ट ईयर आपको पोर्शन में नहीं था, अब ये बार पोर्शन में क्योंकि डिलीट किया नहीं है पोर्शन, अगर किया होगा तो आपको ये टॉपिक नहीं रहेगा, जैसे लास्ट ईयर के हिसाब से पढ़ लो, बट एकदम ईजी टॉपिक है, ध्यान से देखना। तो इस टॉपिक में देखो बेटा ड्यूअलिटी मतलब होता है, सिंपल सा शॉर्टकट है बेटा, ड्यूअलिटी का मतलब होता है, यहाँ पे मैं डायरेक्टली बता देता हूँ आपको ड्यूअलिटी होता क्या है, इसको ड्यूअल्स लॉ भी बोल जाते हैं, ठीक है ना। अब देखो बेटा अपने पास अगर दो स्टेटमेंट इंटरचेंज होते, और को एंड में लिखना है, अगर एंड आए तो उसको और में लिखना, कब बेटा जब ड्यूअलिटी अप्लाई होता है तब, ठीक है ना। अब चलते आगे, दूसरा क्या बेटा ट्रू का फॉल्स होता है, और उसके बाद क्या बेटा फॉल्स का ट्रू होता है, टॉटोलॉजी का कॉन्ट्राडिक्शन होता है और कॉन्ट्राडिक्शन का टॉटोलॉजी होता है,
ये तीन स्टेटमेंट अच्छे से याद रखना बेटा, जिसके उसके ऑल्टरनेटली। ओके, इसी से पूरी ये चलती है क्या बेटा, ड्यूअलिटी टॉपिक चलता है। और ये बीट भी एकदम सिंपल है। ओके, आपको ये याद रखना, इसमें खाली सिंबल चेंज करने, पी क्यू आर में कोई टच नहीं करना है, खाली बीच के सिंबल चेंज करने। ओके, और वो भी और का एंड में, एंड का और में, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, टोटोलॉजी का कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन का टोटोलॉजी। स्मॉल टी का मतलब टोटोलॉजी होता है, स्मॉल सी का मतलब कॉन्ट्राडिक्शन होता है। इतना ही, ये अच्छे से याद रख लेना। चलो चलते बेटा आगे। पहला क्वेश्चन क्या बोला बेटा, एकदम सिंपल है, कुछ नहीं करना है बेटा। पहले क्वेश्चन में जो आर दिया उसको एंड में लिखो, और जो एंड दिया उसको आर में लिखो, दैट्स ऑल, फिनिश। ओके, ऐसा कोई क्वेश्चन देखो जहाँ पे डिफिकल्टी लग रही है, पी और क्यू और आर। सेकंड क्वेश्चन में सेम है, सिंबल चेंज करना, इसका भी एंड और एंड। ओके, नेगेशन वाला देखते बेटा, नेगेशन वाला कौन सा क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, पी एंड नेगेशन क्यू है, तो इसको क्या लिख लेंगे बेटा, पी आर नेगेशन क्यू लिख लेंगे, ठीक है ना। और दूसरा कौन है, चलो आखिरी वाला देखो बेटा, 10th क्वेश्चन देखो क्या दिया है, पी एंड क्यू दिया, क्या इसका एंड का और का एंड हो रहा, और उसके बाद एंड सी का क्या लिख लेता बेटा, टोटोलॉजी, मतलब कॉन्ट्राडिक्शन का टोटोलॉजी, टोटोलॉजी का क्या आता बेटा, कॉन्ट्राडिक्शन। सिंपल से याद रखना, स्मॉल टी का मतलब होता है टोटोलॉजी और स्मॉल सी का मतलब होता है कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। चलते हैं आगे, फिनिश बेटा, देख लो अच्छे से, देख लेना बेटी। ओके, 1 सेकेंड, विल पुट द चार्जर, 1 सेकेंड, चार्जिंग 1 सेकेंड। आगे देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट बिट पे चलते हैं, एकदम सिंपल सी बात, कंफ्यूज नहीं होना। दूसरा बिट भी एकदम इजी है, सेकंड बिट तो क्लियर है बेटा सबको, ड्यूअलिटी अच्छे से कवर हो गया ना। ओके, आगे चलते हैं बिट नंबर तीसरे पे। क्या बेटा तीसरा बिट अपने पास, राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग। चलो एकदम मस्त बिट है बेटा, और यहाँ पे भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। सबसे पहले थोड़ा सा टॉपिक देख लो कि नेगेशन मतलब क्या, ठीक है, अच्छे से कवर कर लेता है बेटा नेगेशन भी। सिंपल सी बात है, जब भी नेगेशन का मतलब आपको पता है नॉट से डिनोट किया जाता है, जो सच है उसको क्या करेगा बेटा, ये झूठ। इसको सिंबॉलिक फॉर्म ऐसे सिंबल लिखते हैं, ये नॉट बोला जाता। तो आपको ये याद रखना बेटा, इसके जो सिंबल्स होते हैं, देखो बेटा और का क्या होता है बेटा, ये एंड होता है, जब भी नेगेशन ऑफ और लगता है। नेगेशन ऑफ एंड का क्या होता है बेटा, और नेगेशन ऑफ इम्प्लाइज का होगा एंड, नेगेशन ऑफ बाई इम्प्लाइज का होता है और, ठीक है। और नेगेशन ऑफ ग्रेटर देन मतलब आता है लेस देन आर इक्वल, अगर लेस देन का होता है ग्रेटर देन आर इक्वल, ठीक है ना। कंफ्यूज नहीं होना, एकदम ध्यान से देखना, कंफ्यूज होने वाली बात कुछ है ही नहीं इसमें। और फॉर ऑल का होता है बेटा एसेंशियल, फॉर ऑल का नेगेशन क्या आएगा बेटा यहाँ पे, एसेंशियल, और एसेंशियल का नेगेशन होता है फॉर ऑल, एकदम सिंपल सी, ठीक है ना। अब देखते हैं ध्यान से कि यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे किए जाए। बस बेटा आपको ये याद रखने हैं, सिंबल्स कितने सारे, ये याद हो गए तो आपका क्वेश्चन एकदम कवर अप हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखो बेटा क्या बोला गया है, अच्छे से देख लेना, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। यहीं पे लिखता हूँ पहला क्वेश्चन, x प्लस 8 इज ग्रेटर देन 11 और y माइनस 3 इक्वल्स टू 6। क्या बोला बेटा फर्स्ट क्वेश्चन, x प्लस 8, x प्लस 8 is greater than 11 and ये और है बेटा, और बीच में और है बेटा, ध्यान रखना, एक सेकंड, बीच में आपको क्या दिया बेटा, और दिया, और क्या बोला बेटा, y माइनस 3, y माइनस 3 इज इक्वल टू कितना बोल रहा है, 6। चलो अपन एक गलती क्या करते बोले तो, इसमें नेगेशन लगा बोले तो डायरेक्टली अपन नेगेशन लगा के छोड़ देते, बट एक्चुअली 2 मार्क के लिए अगर पूछा जाता है तो थोड़ा ऑर्डर वाइज अच्छे से लिखना है, स्टेटमेंट बना के इसका। तो सबसे पहले पी स्टेटमेंट लिखते हो बेटा, x प्लस 8 इज ग्रेटर देन 11, और क्यू स्टेटमेंट जो है बेटा यहाँ पे y माइनस 3 इज इक्वल टू क्या है बेटा, 6।
ऐसा लिखना है। उसके बाद सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने के बाद अपन को करना क्या है, सबसे पहले सिंबॉलिक फॉर्म लिखने के बाद इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आता है बेटा, इसको क्या बोलते हैं बेटा, सिंबॉलिक फॉर्म बोला जाता है। कौन सा फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म। मैंने ऑलरेडी फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको सिंबॉलिक फॉर्म सिखाया, ठीक है। तो क्या लिख लेते हैं बेटा, पी और, देखो सिंबॉलिक फॉर्म क्या आ जाएगा अपने को, पी और क्या लिख लेते हैं बेटा, क्यू। बट अपने को क्या अप्लाई करना है, नेगेशन रूल लगा, तो नेगेशन जब लगेगा पी को तो नेगेशन पी हो जाएगा, और का क्या होगा बेटा, एंड हो जाएगा और नेगेशन क्यू। तो अपन इसका आंसर क्या लिख लेते हैं बेटा, एकदम सिंपल आंसर लिख लेते हैं, x प्लस 8 इज ग्रेटर देन का क्या होता है बेटा, नेगेशन, लेस देन आर इक्वल टू 11, और का क्या होगा बेटा, एंड हो जाएगा। और उसके बाद क्या लिखना है, y माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू क्या है बेटा, 6। इतना सिंपल, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। ऐसा लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स पड़ेंगे, आप अगर आप प्रॉपर वे से ऐसे सिंबॉलिक फॉर्म में नहीं लिखोगे तो फुल मार्क्स आपको नहीं पड़ेंगे, मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है। ऐसे अदरवाइज लिखो अच्छे से, ठीक है ना। अब बाकी सब सेम क्वेश्चन है बेटा, इसमें भी कोई ज़्यादा कंफ्यूज नहीं। थोड़ा सा मैं आखिरी वाले 2-3 बता देता हूँ आपको। आखिरी वाले जो क्वेश्चन है, ये पहला वाला भी होएगा, इट इज़ कोल्ड एंड रेनिंग, ये भी सेम। और यहाँ पे तो देखो एक सिंबल जो है छोटा सा है, इसको अपन क्या लिखते हैं बेटा, जब इसको नेगेशन लगेगा, ये कौन है बेटा, पी स्टेटमेंट दिया है। पी स्टेटमेंट क्या बोल रहा है बेटा, इसको पी बोल सकते हैं, √2 इज अ रैशनल नंबर। जब नेगेशन पी लगेगा तो क्या लिख सकते हैं बेटा, √2 इज अ नॉट अ रैशनल नंबर। बस नॉट लगा देना, आंसर निकल जाता है। ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, बस सिंबॉलिक फॉर्म कंपल्सरी लिखना है, ओके। चलो मैं आखिरी वाले 2 बता देता हूँ बेटा। आखिरी वाला क्या, फॉर ऑल और एसेंशियल में आपको कंफ्यूज होगा थोड़ा सा, ये क्वेश्चन थोड़े से इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है ना। फॉर ऑल, एक सेकेंड मैं थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेता हूँ, अच्छे से क्वेश्चन लिख लेता हूँ, ओके। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या होता है कि एकदम सिंपल, ज़्यादा परेशान होने वाली बात भी है ही नहीं। थोड़ा सा ऊपर, एक काम कर लेते हैं, क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कॉपी हो गया बेटा, यहाँ पे देख लेते हैं। फॉर ऑल n इज बिलोंग्स टू कैपिटल n, n मतलब नेचुरल नंबर है, n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 इज डिविजिबल बाय 4 बोला, ओके। अब यहाँ पे देखो बेटा 2 स्टेटमेंट है क्या, एक ही स्टेटमेंट है, बस इसको नेगेशन लगा देना है, बात खत्म। इसको सिंबॉलिक फॉर्म लिखने की गरज भी नहीं है, क्योंकि पूरा स्टेटमेंट एक है। फॉर ऑल n इज बिलोंग्स टू n बोल रहा है। फॉर ऑल का क्या था बेटा, एसेंशियल n इज बिलोंग्स टू n, स्मॉल n स्क्वायर प्लस स्मॉल n प्लस 2 इज डिविजिबल बोल रहा, तो इसको क्या लिखेंगे बेटा, नॉट डिविजिबल बाय 4, बिकॉज ऑफ दिस इज अ नेगेशन रूल। कौन सा रूल बोलते बेटा, इसको नेगेशन रूल बोला जाता है, डिविजिबल बाय 4, नॉट डिविजिबल बाय 4। फिनिश, 1 मार्क आपको आराम से मिल जाता है, कंफ्यूज नहीं होना। फॉर ऑल का एसेंशियल, एसेंशियल का फॉर ऑल, ओके। आगे चलते बेटा, और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, एसेंशियल n इज बिलोंग्स टू n सच दैट x माइनस 17 इज लेस देन 12। ये तो यही पे लिख दिया था बेटा, इसका तो आंसर आ जाता है बेटा, क्या आता है, ध्यान से रखना आंसर इसका। एसेंशियल को अपन क्या लिख लेते हैं बेटा, फॉर ऑल x इज बिलोंग्स टू n, ठीक है, सच दैट, क्या लिख लेते हैं बेटा, सच दैट, ठीक, सच दैट x माइनस 17 लेस देन का क्या लिख लेते हैं बेटा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 20। फिनिश, ज़्यादा परेशान नहीं होना है, बस ध्यान से लिखना है। क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन अगर 2 टर्म में दिया, 2 स्टेटमेंट में दिया था, उसको पी क्यू अलग अलग लेके सॉल्व करो। अगर एक स्टेटमेंट देता तो डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, कोई इशू नहीं। लिखे तो भी पी पहले सिंबॉलिक फॉर्म में लिखो, उसके बाद उसको नेगेशन अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, ओके। चलते हैं नेक्स्ट बीट पे, ओके। लास्ट बीट है बेटा इस एक्सरसाइज, क्या है वो एक बार टॉपिक देख लेना अच्छे से। कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव, क्या क्या बेटा, कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ठीक है ना। तो पहले टॉपिक अपन क्लियर कर लेते हैं बेटा, टॉपिक है क्या, ठीक है ना। टॉपिक क्या है पहले देख लेते हैं अपन, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सीधी सी बात, कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है, ओके। पहले इसका मतलब आपको समझा देता हूँ। और ये जो क्वेश्चन है बेटा 3 मार्क के लिए आपको सेक्शन सी में आ सकता है,
गारंटी के साथ बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत बार रिपीट होता है। अगर आपको लॉजिकली इक्विवेलेंस नहीं आया मतलब 100% ये क्वेश्चन आपको रिपीट होता है। ओके, इसका मतलब क्या है सर? देख बेटा, कुछ नहीं, कन्वर्शन, दूसरा है बेटा इनवर्स, और चौथा जो है कॉन्ट्रापोजिटिव। क्या बोला जाता है इसको? कॉन्ट्रापोजिटिव बोला जाता है। कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव। सर ये जो सिंबल्स है क्या मतलब क्या है इसका? ये जो वर्डिंग है क्या? तो देखो बेटा, सिंपल सी बात है। आप देखो बेटा, दो स्टेटमेंट है मेरे पास, एक पी स्टेटमेंट है और दूसरा कौन है बेटा? क्यू स्टेटमेंट है, ठीक है ना। अब समझो, आप अगर सीधी सी बात है, जैसे आप स्कूल में जाते हो तो अपन स्कूल पढ़ चुके हो ऑलरेडी, 10th में पढ़े हो या कहीं भी अब 11th-12th में भी आप स्कूल में हो, तो अपने को कभी भी याद रखो बेटा, एक मैसेज आता है कि जब भी आपको कल छुट्टी होती है तो वो लोग इन्फॉर्म ऐसे करते हैं कि पहले एक नोटिस भेजा रहता है कि उस नोटिस में सो ऑन सो टुमारो वी ऑफ फेस्टिवल, उसके बाद आपको बताएंगे कि हॉलीडे। तो अपन घर आने के बाद कन्वर्शन कैसे करते? टुमारो वी ऑफ हॉलीडे। अगर किसी ने पूछा क्यों बोले तो आप पी का एक्सप्लेनेशन करते हो। समझ में आ रहा है ना कि मैं समझा रहा हूँ क्या हूँ? पी इम्प्लाइज क्यों बोले तो क्या है? पी मतलब एक ऑर्डर है। कैसे है कि अगर आप कोई कल छुट्टी दे रहे हो तो आपको एक नोटिस आती है स्कूल में, उसमें बताया जाता है कि ऐसा ऐसा है, उसलिए कल छुट्टी है। तो घर आने के बाद आप उन्हें इस्तेमाल कैसे करते हो कन्वर्शन? टुमारो वी आर हॉलीडे, बिकॉज ऑफ क्यों हॉलीडे है, तब अपन बताएंगे कि ऐसा ऐसा फेस्टिवल है बोल के हॉलीडे। ओके, अब इसी क्वेश्चन का इनवर्स क्या है कि टुमारो वी डोंट हैव एनी फेस्टिवल एंड स्कूल भी वो छुट्टी नहीं, सीधी सी बात, स्कूल को छुट्टी नहीं, ऐसा लिख सकते हो। कॉन्ट्रापोजिटिव क्या है? इसका उल्टा, नेगेशन क्यू इम्प्लाइज क्या लिख लेते बेटा? नेगेशन पी, बस खत्म। ओके, इसी को बोला जाता है कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव। ओके, आपको ये ध्यान रखना है, जब भी वर्डिंग फॉर्म वाला क्वेश्चन लिखते हो तब आपको ये काम करना है, वो जो क्वेश्चन है कन्वर्शन, इनवर्स, उसको कैसे लिखना है? पहले सिंबॉलिक फॉर्म में अच्छे से लिखना है, उसके बाद उसको प्रॉपर वे से चलना है। ओके, अब चलते पहला वाला क्वेश्चन। पहले वाले क्वेश्चन में आपको थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, तो देखो बेटा, सबसे पहले क्या है? पी स्टेटमेंट लिख लेता हूँ, इफ एक्स इज लेस देन वाई, और क्यू स्टेटमेंट क्या आएगा बेटा इसका? एक्स स्क्वायर इज लेस देन वाई स्क्वायर, बीच में क्या है बेटा? देन। ठीक है, तो अपन देखो बेटा इसका कन्वर्शन क्या लिख लेते हैं? क्या लिखेंगे बेटा इसका कन्वर्शन? कन्वर्स, उसके बाद क्या बेटा? इनवर्स, उसके बाद आएगा आपको कॉन्ट्रापोजिटिव। कॉन्ट्रापोजिटिव एकदम भारी देख लेना बेटा, आराम से समझ के लिखना है, ठीक है ना। अब चलते बेटा आगे। तो कन्वर्शन क्या होता है? P इम्प्लाइज Q का, Q इम्प्लाइज P, मतलब क्या लिख लेते बेटा? Q इम्प्लाइज P मतलब एक्स स्क्वायर इज लेस देन वाई स्क्वायर, देन एक्स इज लेस देन क्या बेटा? वाई। इनवर्स क्या होगा? इनवर्स मतलब आपको तो पता है बेटा, नेगेशन P इम्प्लाइज क्या लिख लेता बेटा? नेगेशन Q, मतलब जो इनवर्स है कैसे लिखेंगे? एक्स इज लेस देन ग्रेटर देन आर इक्वल टू वाई, जब नेगेशन लगेगा तो, और देन एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू वाई स्क्वायर। कॉन्ट्रापोजिटिव मतलब क्या है? जस्ट उल्टा लिखना है इसको, नेगेशन क्यू पहले लिखना है, नेगेशन पी बाद में, ठीक है। तो आंसर क्या लिख सकते हो बेटा इसका? ओके, ध्यान से देख लेना, कंफ्यूज नहीं होना। कॉन्ट्रापोजिटिव नीचे लिख लेते हैं यहाँ पे। क्या है कॉन्ट्रापोजिटिव बोले तो? एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू वाई स्क्वायर, देन एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू वाई, फिनिश, इतना लिखना है। और सबसे पहले मेन बात है कि सिंबॉलिक फॉर्म अच्छे से लिखना है, ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ पे कुछ वर्डिंग फॉर्म वाले क्वेश्चन दिए हैं, बाकी सबको सेम ही करना है, बस यहाँ पे देख लेना है कुछ क्वेश्चन से। यहाँ पे मैं करता हूँ बेटा क्वेश्चन नंबर 4th वाला देख लो। 4th में देखो क्या दिया गया बेटा, एकदम सिंपल है 4th वाला क्वेश्चन। तो पहले 4th वाला क्वेश्चन अपन देख लेते क्या दिया गया है, इसको कॉपी कर लेता हूँ जरा। यहाँ पे अपन सॉल्व करेंगे।
इधर दिया है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट। मेन बात देखो बेटा, फोर्थ क्वेश्चन जो है क्या दिया गया, कन्वर्शन क्या लिख लेते हैं इसका। कन्वर्शन देखो यहाँ पे, इफ द वोल्टेज इंक्रीजेस देन करंट इज डिक्रीजेस, ठीक है ना। तो कन्वर्शन क्या लिख लूंगा बेटा, इसको पहले पी क्यू के फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है ना। पी स्टेटमेंट क्या है इसका, वोल्टेज इंक्रीजेस, क्यू स्टेटमेंट जो है करंट डिक्रीजेस। क्या बेटा, करंट जो है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो सिंपल फॉर्म देखो बेटा, कन्वर्स मतलब क्या होता है, अपन क्या लिख सकते हैं इसको, कन्वर्शन क्या होगा इसका ध्यान से रखना। कन्वर्शन मतलब क्या आएगा, करंट डिक्रीजेस देन वोल्टेज इंक्रीजेस, वोल्टेज इंक्रीजेस, बस इतना ही लिखना है बेटा। सिंबॉलिक फॉर्म आपको पता है बेटा, इसका कन्वर्शन का सिंबॉलिक फॉर्म क्या है, क्यू नेगेशन, क्यू इम्प्लाइज पी। नेक्स्ट उसके बाद है बेटा इनवर्स। इनवर्स क्या आ सकता है, इनवर्स में क्या लिखेंगे बेटा, इनवर्स, बस इनवर्स में होता है आपको, इसका सिंबॉलिक फॉर्म देख लो बेटा, क्या लिख लेते पहले इनवर्स में, नेगेशन पी इम्प्लाइज नेगेशन क्यू। तो नेगेशन पी इम्प्लाइज नेगेशन क्यू मतलब क्या लिखेंगे, वोल्टेज does not increases। अपन गलती ये करते कि बेटा इंक्रीज का डिक्रीज, डिक्रीज का इंक्रीज लिखते हैं, वो गलत हो जाता है बेटा। एक्चुअली डज नॉट लिख सकते या नॉट बोल के भी लिख सकते हैं, ओके। देन करंट वोल्टेज डज नॉट इंक्रीजेस देन करंट डज नॉट डिक्रीजेस, ऐसा लिखना है बेटा। अगर आप वहां पे इंक्रीज का डिक्रीज अपोजिट लिखेंगे तो गलत आ सकता है, ठीक है। अब कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या आता है बेटा, सिंपल। कॉन्ट्रा पॉजिटिव मतलब जो अपन ने इनवर्स लिखा है उसी को उल्टा लिखना है, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ठीक है। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव में होता क्या है कि जो अपन ने करंट लिखा था वही लिखना है, करंट डज नॉट decreases, current does not decreases then, दूसरा वाला कौन है बेटा अपने पास, then voltage, दूसरा क्या बोल रहे बेटा, voltage एक सेकेंड, voltage does not increase, that's all। ऐसा लिख के छोड़ देना, उसी को अपन क्या बोला जाता है बेटा, कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ठीक है। ऐसा लिखना, और ऐसा लिखेंगे तो 3 मार्क मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिल सकते, ओके। ध्यान से रखना। चलो चलते बेटा आगे एक्सरसाइज पे।